तो हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग को देखना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो साइन होता है वह कब पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव होता है, ठीक है ना, कब जीरो होता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बात करेंगे। तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये एफ एक्स जो हो सकता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, एफ एक्स जो है ये जीरो भी हो सकता है, एफ एक्स जो है ये निगेटिव भी हो सकता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि ये पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा और जीरो कब होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है उसको हम लोगों ने पढ़ रखा, और उसका जो ग्राफ होता है ये पैराबोला अपवर्ड होता है या फिर पैराबोला डाउनवर्ड होता है। पैराबोला अपवर्ड कब होता है तो उसका केस है जब व्हेन लीडिंग कोएफिशिएंट आपका पॉजिटिव होता है तब हमारा ग्राफ पैराबोला अपवर्ड होता है। ठीक है, तो समझ लो कि जब a ग्रेटर देन जीरो होगा तो पहला जो ग्राफ होगा इस तरह से, उसका ये केस 1 है और इस केस का ये हमारा सब केस फर्स्ट है। ठीक है, इस केस 1 का ये पहला सब केस है व्हेन d ग्रेटर देन जीरो। जब d ग्रेटर देन जीरो होगा तो क्या करेगा, ग्राफ आप विल लुक लाइक दिस व्हेन d ग्रेटर देन जीरो एंड a ग्रेटर देन जीरो। हमारा ग्राफ इस तरह से दिखेगा और ये एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पर कट कर रहा है, एक अल्फा कॉमा जीरो और दूसरा बीटा कॉमा जीरो पर कट कर रहा होगा। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कि वो रीजन को देखते हैं जो कि हमारा एक्स एक्सिस से एबव है और वो रीजन हमारा किस इंटरवल में लाई कर रहा है। ये कुछ हमारा माइनस इन्फानाइट से ये प्लस इन्फानाइट तक है। यहाँ देखिएगा कि ये जो रीजन आप जो देख रहे हैं ये रीजन क्या है हमारा, ये सारा जो रीजन है ये एबव द एक्स एक्सिस है। यहाँ पर ये जो रीजन देख रहे हैं ये सब क्या है हमारा, एबव द एक्स एक्सिस है। ठीक है ना, तो इस रीजन में जो हमारा ग्राफ का जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो एफ एक्स जो होगा हमारा वो ग्रेटर देन जीरो कब होगा, फॉर एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से अल्फा, इस रीजन में लीजिए, या यूनिट बीटा से इनफाइनाइट लीजिए। यहाँ पर आपका जो एक्सप्रेशन का जो साइन होगा वह हमारा पॉजिटिव होगा, और एक्सप्रेशन कहने का मेरा संबंध यहाँ पर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से। ठीक है, आप देखिए निगेटिव कब होगा, तो ये देखिए जो रीजन हमारा बिलो एक्स एक्सिस है, तो ये देखिए यही सब जो रीजन हमारा जो है ये बिलो एक्स एक्सिस है। तो इस एक्सिस में इस जगह पर, ठीक है ना, इस रीजन में जो हमें साइन जो मिलेगा हमें क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। तो एफ एक्स हमारा लेस देन जीरो कब होगा, फॉर एक्स बिलोंग्स टू ये अल्फा बीटा। ठीक है, इस रीजन में हमारा जो एक्सप्रेशन का जो साइन होगा वह निगेटिव होगा। अब जीरो कब होगा, एफ एक्स हमारा एफ एक्स इजकल टू जीरो कब होगा, तो जीरो तो पता है कि जहाँ पर कर्व देख लो कि कहाँ पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वहाँ पर जीरो होगा। तो अल्फा बीटा पर तो एक्स इजकल टू अल्फा और बीटा। ठीक है ना, यहाँ पर हमारा जो ग्राफ मिलेगा मतलब कि जो साइन होगा वो जीरो होगा। ठीक है, जीरो का मतलब ना तो निगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। ठीक है, तो दूसरा ग्राफ जो हमारा जो होगा इसी का दूसरा जो सब केस होगा ग्रेटर देन ए के लिए, दूसरा जो सब केस है ये वाला कुछ, इसमें भी क्या ये ग्रेटर देन जीरो क्योंकि पैराबोला अपवर्ड है हमारा। दूसरा डी इजकल टू जीरो क्योंकि ये जो पैराबोला है ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पर ये टच कर रहा है, तो इसके लिए हमारा अल्फा इजकल टू क्या हो जाएगा, बीटा, ये इसका रूट होगा, दोनों बराबर होगा। तो ये जो देख रहे हो ना कि ये जो पहले चीज़ देखो कि पूरा का पूरा जो ग्राफ है यह एबव द एक्स एक्सिस से, ठीक है ना, ये पूरा ग्राफ क्या है, एक्स एक्सिस से ऊपर ही है। ठीक है, ये माइनस इन्फानाइट कर लो, ये प्लस इन्फानाइट कर लो, और सिर्फ ये वाला जो पॉइंट है इस वाले पॉइंट पर जो ग्राफ है इस वाला पॉइंट ये एक्स एक्सिस के ऊपर हमारा लाई कर रहा है। तो इस पॉइंट को छोड़ करके
बाद बाकी सारा जो भी पॉइंट है सारा का सारा वो हमारा एबव द एक्स एक्सिस से, मतलब हमारा साइन जो हो जाएगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वो हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो इस केस में हमारा एफ एक्स जो होगा वह ग्रेटर देन जीरो कब होगा, तो ग्रेटर देन जीरो कब होगा, तो देख लो कि एक्स फोर एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से अल्फा यूनियन अल्फा से इनफाइनाइट, ठीक है। एफ एक्स इजकल टू जीरो कब होगा, तो एफ एक्स इजकल टू जीरो, तो देख लो फोर एक्स इजकल टू अल्फा कहो या बीटा कहो, अल्फा और बीटा, यहाँ पर तो आपको जीरो मिल जाएगा। और एफ एक्स लेस देन जीरो हो सकता है, तो यहाँ पर एफ एक्स लेस देन पॉसिबल नहीं, क्योंकि ग्राफ का कुछ भी हिस्सा बिलो द एक्स एक्सिस नहीं है, तो यहाँ पर एफ एक्स लेस देन जीरो नहीं होगा, ठीक है। अब तीसरा जो सब केस है, केस वन का ए ग्रेटर देन जीरो का, वो कुछ हमारा ये है, और ये ग्राफ आएगा तभी जब हमारा डी जो होगा वो लेस देन जीरो होगा और ए हमारा ग्रेटर देन जीरो होगा, तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से होगा। अब बात करते हैं इसका साइन पॉजिटिव कब होगा ऐसा केस में, तो ये देख रहे हो कि ये पूरा रीजन जो देख रहे हो ग्राफ का है ना, वो सारा पूरा ग्राफ जो एबव द एक्स एक्सिस ही है, ठीक है ना। ये जो पूरा जो ग्राफ है एबव द एक्स एक्सिस ही है, तो एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पर एफ एक्स इजकल टू जीरो हो सकता है, तो एफ एक्स इजकल टू जीरो नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं टच ही नहीं कर रहा है। एफ एक्स लेस देन जीरो हो सकता है, तो वह भी नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये ग्राफ का कोई भी हिस्सा बिलो द एक्स एक्सिस नहीं है। और यह जो है ना, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये टॉपिक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये जो टॉपिक से आईआईटी में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जिसमें कि ये वाला पार्ट को ज़्यादा हीट किया जाता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि पहला केस हमने देखा, अब दूसरा केस देखते हैं, फिर उसके सब केस। दूसरा केस क्या, केस टू व्हेन ए लेस देन जीरो, तो पैराबोला हमारा बनेगा डाउनवर्ड, तो पैराबोला कुछ हमारा इस तरह से बन गया, ये पॉइंट कुछ मान लो अल्फा कॉमा जीरो और ये पॉइंट कुछ मान लो बीटा कॉमा जीरो, ठीक है। तो यहां देखो कि एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो कब होगा, तो देखो कि ग्राफ का वो हिस्सा, ये माइनस इन्फानाइट कह लो, इसको प्लस इन्फानाइट कह लो, ग्राफ का वो हिस्सा जो कि एबव द एक्स एक्सिस है, तो एबव द एक्स एक्सिस क्या है, ग्राफ का यही वाला जो हिस्सा है ये हमारा क्या है, एबव द एक्स एक्सिस है। मतलब फोर एक्स बिलोंग्स टू अल्फा माइनस इन्फानाइट से अल्फा यूनियन बीटा से सॉरी एक्स बिलोंग्स टू अल्फा से बीटा, ठीक है ना, अल्फा बीटा ही रीजन में न है आपका पॉजिटिव है, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि एफ एक्स जो होगा हमारा ये निगेटिव कब होगा, तो ये जो रीजन आप देख रहे हो ये पूरी रीजन हमारा एफ एक्स क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि ये पूरा जो रीजन ग्राफ का जो देख रहे हो बिलो द एक्स एक्सिस लाइक कर रहा है। तो फोर एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से अल्फा यूनियन बीटा से इनफाइनाइट, ये वाला जो रीजन हमारा हुआ, इस रीजन में हमारा जो ग्राफ जो होगा का जो साइन होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा, सॉरी निगेटिव होगा, ठीक है। अब साइन एफ एक्स जीरो कब होगा, तो अब देख लो कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है, उस पॉइंट पर हमारा वैल्यू जीरो मिलेगा। तो फोर एक्स इजकल टू अल्फा और बीटा पर क्या देख रहे हो कि वैल्यू हमारा इसका जीरो आ रहा है, ठीक है। तो ये सब केस वन था। सब केस टू कि मान लो कि अगर ऐसा हो जाए ग्राफ कुछ ए लेस देन जीरो और डी इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। क्या कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को एक जगह टच करा तो अल्फा इजकल टू बीटा दोनों बराबर हो जाएगा, ये माइनस इनफाइनाइट और ये प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। और यहाँ पर देखो तो ये वाला पार्ट पॉजिटिव कहाँ होगा, एफ एक्स पॉजिटिव, तो एफ एक्स पॉजिटिव कहीं नहीं होगा, क्योंकि ये ग्राफ का
कोई भी हिस्सा, कुछ भी हिस्सा एबव द एक्स एक्सिस नहीं लाई कर रहा, तो पॉजिटिव की यहाँ बात नहीं करेंगे। एफ एक्स जीरो हो सकता है क्या? तो हाँ, एफ एक्स इजकल टू जीरो होगा। कहाँ होगा? तो 4x इजकल टू अल्फा और बीटा, इस जगह पर हमारा एफ एक्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पर कि एफ एक्स हमारा निगेटिव होगा, तो हाँ, ये जो पूरा देख रहे हैं सिर्फ x इजकल टू अल्फा को छोड़ करके ये जो पूरी जो ग्राफ है बिलो द एक्स एक्सिस है, तो एफ एक्स लेस देन जीरो होगा। किसके लिए? फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर में अल्फा और बीटा नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा? एफ एक्स निगेटिव हो जाएगा साइन इसका। ठीक है। और सबसे जो लास्ट सब केस हमारा जो हुआ वो है हमारा कि जब d लेस देन जीरो ही हो जाए तब क्या हो जाएगा? तो d लेस देन जीरो होगा तो ग्राफ विल लुक लाइक दिस। ठीक है। ये कब बनेगा ग्राफ? ऐसा a लेस देन भी जीरो हो और d लेस देन भी जीरो हो, तो ये ग्राफ पॉजिटिव हो सकता है। तो पॉजिटिव का सवाल ही नहीं उठता है। क्यों नहीं सवाल उठता है? क्योंकि ये ग्राफ का कोई भी हिस्सा एबव द एक्स एक्सिस नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर एफ एक्स इजकल टू जीरो हो सकता है क्या? तो एफ एक्स इजकल टू जीरो भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये ग्राफ कहीं पर भी एक्स एक्सिस को हमको टच नहीं कर रहा, तो एफ एक्स इजकल टू जीरो भी नहीं होगा। तो एफ एक्स लेस देन जीरो होगा क्या? तो हाँ होगा, साइन निगेटिव। एक्स के हर एक वैल्यू के लिए इस एक्सप्रेशन को जो हमारा जो साइन होगा वो हमारा निगेटिव होगा। तो एफ एक्स लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, और यह भी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से भी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक। ठीक है। तो फिर मतलब इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो आपका एक्सप्रेशन है, जैसे एफ एक्स लेस देन जीरो ना कह कैसा कह दे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए लेस देन जीरो कब होगा? तो ये लेस देन जीरो हो रहा है तो मतलब क्या है कि ए लेस देन जीरो है और डी लेस देन जीरो है। अगर ऐसा कह दे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारा ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ए ग्रेटर देन जीरो है और डी लेस देन जीरो है। जब ए पॉजिटिव डी निगेटिव होगा तब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पॉजिटिव हो जाएगा। जब ए भी निगेटिव डी भी निगेटिव है तब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारा निगेटिव होगा। ठीक है। तो ये कुछ हमारा था साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर कुछ थ्योरी, और इसके ऊपर हम लोग कुछ नोट्स को देख लेते हैं। अपना हमारा नोट्स क्या है इसमें? जो पहला नोट्स जो हमारा होगा कुछ ये है कि मान लो इफ एफ एक्स कैन बी निगेटिव, एफ एक्स कैन बी निगेटिव व्हेन डी ग्रेटर देन जीरो। जब डी ग्रेटर देन जीरो तो एफ एक्स निगेटिव हो सकता है। हिंस इफ एफ एक्स लेस देन जीरो देन रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, पहली बात। दूसरी बात इसमें कि एफ एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो है, एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है, देन रूट्स मे और मे नॉट बी रियल। अब एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो ग्रेटर देन जीरो तो तीनों केस में आएगा। जब डी ग्रेटर देन जीरो होगा, डी लेस देन जीरो होगा, है ना, रियल रूट्स रियल आएगा दो केस में, ग्रेटर देन जीरो पर आएगा और इजकल टू जीरो पर आएगा हमारा रूट्स रियल। तो यहाँ पर डायरेक्टली हो भी सकता नहीं भी हो सकता। अगर मान लीजिए डी लेस देन जीरो आ जाए वहाँ पर भी तो एफ एक्स पॉजिटिव होता है, तो वहाँ पर तो रूट्स हमारा क्या है? इमेजिनरी है, तो रियल हो भी सकता है और रियल नहीं भी हो सकता है। ठीक है। तो थर्ड पॉइंट अभी तक हमने आप सीखा है कि अगर d ग्रेटर देन जीरो है तो पैराबोला कुछ हमारा इस तरह से होगा, अगर या फिर पैराबोला हमारा कुछ ग्राफ कुछ इस तरह से, ग्राफ विल लुक लाइक दिस। d इक्वल टू जीरो होगा तो ग्राफ विल लुक लाइक दिस, और
ग्राफ विल लुक लाइक दिस। अगर डी लेस देन 0 होगा तो ग्राफ विल लुक लाइक दिस और ग्राफ विल लुक लाइक दिस। अब देखो कि डी ग्रेटर देन 0 हो रहा तो पैराबोला अपवार्ड के केस में यहाँ पर निगेटिव है, यहाँ तो निगेटिव ही नहीं है और यहाँ पर निगेटिव नहीं है। तो पैराबोला अपवार्ड कैन बी निगेटिव इन एन इंटरवल ऑफ फाइनाइट लेंथ, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है ना, तो कह देते हैं हम लोग पैराबोला अपवार्ड कैन बी निगेटिव इन एन इंटरवल ऑफ फाइनाइट लेंथ। पैराबोला अपवार्ड can be negative in an interval of finite length। finite length पहली पार्ट। दूसरा पार्ट कि देखो तो पैराबोला डाउनवर्ड पॉजिटिव कहाँ हो रहा है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ तो पॉजिटिव नहीं है और यहाँ भी पॉजिटिव नहीं है। तो यहाँ भी कुछ फाइनाइट लेंथ के लिए पैराबोला अपवार्ड पॉजिटिव हो सकता है। पैराबोला अपवार्ड कैन बी पॉजिटिव इन एन इंटरवल ऑफ फाइनाइट लेंथ। ठीक है, कोई दिक्कत? आई थिंक मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड थर्ड पार्ट जो हमारा होगा वो क्या है कि मान लो कि ये हमारा कुछ K1 है और ये हमारा कुछ K2 है। K1 पर हमारा पॉजिटिव वैल्यू अटेन कर रहा है, K2 पर हमारा वैल्यू निगेटिव अटेन कर रहा है। ठीक है ना, तो पहला पार्ट अगर FK1 है ना इंटू FK2 if FK1 into FK2 less than 0 then roots should be real and distinct। then roots should be real and distinct। ठीक है, अगर FK1 तो देखो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा और ये निगेटिव वैल्यू देगा, तो ये निगेटिव भी ऑफ कोर्स अगर ऐसा होता है तो रूट्स हमारा रियल और डिस्टिंक्ट होना चाहिए। ठीक है ना, और इन दोनों रूट्स के बीच में ठीक है ना एग्जैक्टली एक रूट है। ठीक है ना, तो बिटवीन K1 एंड K2 देयर शुड बी एग्जैक्टली वन रूट। दूसरी पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट अगर मान लो ऐसा कि इफ FK1 इंटू FK2 अगर क्या हो जाए पॉजिटिव हो जाए देन रूट्स में रियल देन रूट्स में और मे नॉट बी रियल। ठीक है, तो रूट्स हमारा रियल हो भी सकता है और रियल हमारा नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो कुछ यही था हमारा साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आप लोग इस पर बहुत अच्छे से हम लोग सेकेंड जो वीडियो आएगा तो उसमें हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। ठीक है ना, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इस पर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है IIT JEE पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए इस पार्ट का इम्पॉर्टेंस बढ़ जाता है। और अगर आप लोग को हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है,